मथुरा में जघन्य हत्या पर बड़ा फैसला। महिला को जिंदा जलाने वाले रिश्तेदार को फांसी की सजा। जनपद मथुरा के फरे थाना क्षेत्र में महिला की जघन्य हत्या के मामले में अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। 11 मार्च 2025 को ज्वलनशील पदार्थ डालकर महिला की हत्या करने वाले रिश्ते में लगने वाले भाई को जिला जज की अदालत ने मृत्यु दंड की सजा सुनाई है। साथ ही दोषी पर 1,30,000 रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। घटना फरे थाना क्षेत्र के एक गाँव की है। आरोपी उमेश जो हरियाणा के पलवल जनपद के हसनपुर थाना क्षेत्र का निवासी है। 11 मार्च 2025 की दोपहर महिला का वेश धारण कर पीड़िता के घर में घुस आया। बताया गया कि आरोपी ने महिला के साथ दुष्कर्म का प्रयास किया। विरोध करने पर उसने महिला पर पेट्रोलियम पदार्थ डालकर उसे आग के हवाले कर दिया। महिला की चीख पुकार सुनकर परिजन मौके पर पहुंचे, तब आरोपी छत से कूदकर फरार होने की कोशिश में घायल हो गया। गंभीर रूप से झुलसी महिला को तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। वहीं घायल आरोपी को पुलिस ने आगरा के एसएन मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया और बाद में गिरफ्तार कर लिया। मृतका के पति की तहरीर पर फरे थाने में आरोपी के खिलाफ हत्या सहित गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस ने जांच पूरी कर आरोपी पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। मामले की सुनवाई जिला जज विकास कुमार की अदालत में हुई। जिला शासकीय अधिवक्ता शिवराम सिंह तरकर ने भी बताया कि अदालत ने आरोपी को दोषी मानते हुए फांसी की सजा सुनाई है और 1.5 लाख रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। बताया गया है कि दोषी मृतका की जेठानी का भाई था। आज जो माननीय जिला जज साहब के द्वारा जो निर्णय दिया गया है, ये थाना फरे से संबंधित है। इसमें थाना फरे के अंदर गांव कौ पड़ता है, तो उसमें जो मुलजिम था, इसमें जो उमेश, इसकी बहन भी आई हुई थी कौ में, तो इसका वहाँ आना जाना था। तो कौ आने जाते उसके आपस में उसकी जो देवरानी थी उससे इसके संबंध हो गए थे। संबंध हो जाने के बाद में फिर एक मुकदमा भी एक लिखाया गया, कोई भगा के ले गया था, उसमें आपस में बैठ के सुलह करा दी गई। परंतु उससे ये कहा तुम गांव में नहीं आओ, इसलिए इसको गांव में आना जाना बंद था। तो फिर ये साड़ी पहन करके आता है, साड़ी पहन करके आया और उसमें साथ में पेट्रोल लेकर के आया। तो पहले तो उसने उससे बलात्कार करने की कोशिश की, जब उसमें वो सफल नहीं हुआ तो उसने उस पर पेट्रोल रख के आग लगा दी। आग लगाने के बाद में आग लगने के बाद वो भी जल गया और महिला भी जल गई। महिला जल जाते फिर ये वहाँ से भागता है, तो वो महिला थी, वो फर्स्ट फ्लोर पर छत पर थी, वहाँ से ये कूदता है तो उसके पैर टूट जाता है। वहीं पर लोग आ जाते हैं, तो लोग आ जाने के बाद में उसको पुलिस को सूचना दी जाती है, तो 1 से 12 नंबर की पुलिस आ जाती है। तो वहाँ से दोनों लोगों को, दो पीड़िता रेखा को और क्या नाम है उमेश को, दोनों को CSC फरे में लाया जाता है। स्थिति को देखते हुए उनको SNMC आगरा में रेफर कर दिया जाता है। SNMC आगरा में रेफर करने की स्थिति, उसकी स्थिति बड़ी गंभीर हो गई थी रेखा की। तो उसमें उससे पहले उसका मृत्यु पूर्व बयान जो DD के कराया गया, मृत्यु का जो बयान हुआ था, इसमें जो डाइंग डिक्लेरेशन कहते हैं, उसमें इसने यही बताया था कि मेरी जेठानी का भाई जो उमेश था वो अपनी बोतल लेकर के आया था और उसमें जो आग लगा दी। फिर इलाज के दौरान रात को इसको लगभग 12:30-1 बजे की मृत्यु हो जाती है। मृत्यु हो जाने के बाद में उसको मुलजिम को कस्टडी में लिया जाता है, विवेचना होती है। विवेचना होने के बाद में आरोप पत्र माननीय न्यायालय में 3 से 2 ग्राम पेश होता है। आरोप पत्र प्रेषित होने के बाद में पत्रावली कमिट होकर के माननीय जिला जज साहब के आती है। माननीय जिला जज साहब आरोप प्रेषित किए जाते हैं। अभियोजन को एविडेंस के लिए किया था। अभियोजन की तरफ से इन करीब 10 गवाह प्रेषित कराए गए थे। 10 गवाहों में तो 3 गवाह फेंक के थे और 7 गवाह फॉर्मल थे। पत्रावली ऊपर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर माननीय जिला जज श्री विकास कुमार के द्वारा आज मुलजिम को फांसी की सजा और 1,30,000 रुपये अर्थदंड से दंडित किया गया है। और ये मुलजिम था, इसमें भी पहले एक मुकदमा थाना पलवल से था, जिसमें जैसे एक मधु नाम की महिला थी। मधु नाम की महिला जो श्याम की पत्नी थी, मधु नाम की महिला के संबंध हुए थे। उसके जो हस्बैंड था उसने उसे मना किया गया, तुम इस तरह वो मत किया गया। तो इसी बात पर नाराज होकर के उसकी श्याम की पत्नी और उमेश ने मिलकर के उसकी प्राइवेट पार्ट को काट करके उसकी हत्या कर दी थी। वहाँ भी पलवल की कोर्ट से इसको आजीवन कारावास से दंडित किया गया था दिनांक 19/1/2018 को। उसमें भी ये क्या नाम है दोषी पाया गया था।